साबिक चीफ जज राना शमीम तौहीन अदालत केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी ने पूरी हाई कोर्ट को मशकूक बना दिया। हाई कोर्ट जजेस बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए। कोशिश है पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाया जाए। कल कुलभूषण बयान हल्फी दे दें कि मेरा केस ना चले तो क्या बयान हल्फी पर हम केस रोक देंगे। क्या हमारे पास कोई केस चल रहा हो और कोई बयान हल्फी बनाकर भेज दे तो शाया कर देंगे। अदालत का सहाफी से इस्तफसार। राना शमीम ने कहा, मैं भाई के जनाजे पर बैठा था जब सहाफी की कॉल आई, मैंने इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 दिन से एक चीज आ रही है, बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इस बात की कोई तरदीद भी नहीं आई। लतीफ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम टीवी इंटरव्यू में इस बात की तरदीद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा से मुतालिक केस की समाअत हुई। KMC ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन बगैर वकील अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किन रूल्स के तहत जमीन अलॉट की गई थी। चेयरमैन सोसाइटी ने कहा कि मेरे वकील अदालत को बेहतर बता सकते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए तो ले आते वकील को, आपको इस तरह फरार नहीं होने देंगे। दफ्तर में बैठकर बस अलॉट कर दें तो ऐसे कुछ नहीं बचेगा। वैसे बचा कुछ नहीं है। चेयरमैन की दरख्वास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी अदालत पहुंचे। कहा, कल रिपोर्ट पेश की थी, तमाम हकाइक सामने रख दिए थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हिल पार्क की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन लोग रहते हैं यहाँ, क्यों नहीं गिराए बाकी घर। आपने PECHS में बहुत गड़बड़ करती है। सोसाइटी वाले जिसको चाहे प्लॉट दे देते हैं, जो मुट्ठी गर्म करे उसे प्लॉट मिल जाता है। अभी इन सब के खिलाफ FIR का हुक्म देते हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पार्क की अराजी पर अलबारी टावर केस की समाअत हुई। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब करी। अलबारी टावर केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत कर दी। सर्दी से बचने की कोशिश कीमती जाने ले गई। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भर जाने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 1 मर्द 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान रात को गैस का हीटर चलाकर सोया था। हादसा दम घुटने से हुआ। सर्द मौसम में गैस बहरान जान को आ गया। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस के मुंतजर। लाहौर के कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर और कराची में गैस बहरान अरूज पर। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री को फराहमी मुकम्मल बंद। घरेलू सारिफीन भी मुश्किलात का शिकार। लकड़ियों की कीमत 1000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। LPG भी पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में DG नायब लाहौर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। फरीकैन को नोटिस जारी। 2 हफ्ते में पैरावॉइस कमेंट्स जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब की बहुत सी भर्तियां गैर कानूनी करार दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या पूरे स्ट्रक्चर पर था। वकील ने बताया कि किसी भी तैनाती के लिए इश्तिहार देना लाजमी है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज सामने आ गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस में मुब्तला पहले मरीज का ताल्लुक बिहार कॉलोनी गुलबर्ग से है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री में सिंध का सफर शामिल है। मरीज घर पर जेरे इलाज है। फैमिली के 12 अफराद के सैंपल्स ले लिए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 अमवात, 291 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। 18 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी पेश किए जाने का इम्कान। काबीना को EVM और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SECP के चेयरमैन और मेंबर के इस्तीफे और नए मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना इजलास में सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी दी जाएगी।
गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी ने पहले कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दी। मुआशरी सिक्योरिटी में ही कौमी सलामती मुज़मिर है। कौमी सलामती पॉलिसी तमाम रियासती इदारों की रहनुमाई करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास वो तमाम वसाइल मौजूद है जिससे शहर को आगे लेकर जाया जा सकेगा। फरवरी और मार्च में जश्न बहारा की तरफ जाएंगे। पूरे शहर को फूलों से सजाया जाएगा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस, पुलिस तफ्तीशी टीम का गिरफ्तार मुल्जिम रिजवान हबीब का DNA टेस्ट कराने का फैसला। मुल्जिम रिजवान को आज टेस्ट के लिए लाहौर लेकर जाया जाएगा। कराची से बादल रुखसत, आज बारिश का इम्कान नहीं। मतला दिन भर अबर आलूद रहेगा। रात गए जेल रोड, स्टेडियम रोड, बहादुराबाद, डालमिया समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर रही। के इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों का बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी। अवाम में खौफ व हिरास। -9 डिग्री में शहरियों ने रात घरों के से बाहर गुजारी। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस जिला अस्तूर का दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर है। सकरदू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद है। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स के बायकॉट का 32वां रोज। दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज का बायकॉट मौखर किया। मुतालबात मंजूर न किए गए तो सख्त रद्द अमल देंगे। कराची में रात गए एक बार फिर बारिश। सड़कों पर पानी जमा, आमदोरफ्त मुतासिर। सदर में बिजली के खंभे से करंट लगने से एक शख्स जान बहक। हल्की बारिश में भी के इलेक्ट्रिक का निजाम जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों का के इलेक्ट्रिक से बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। मुल्क में कभी RO तो कभी RTS इलेक्शन हुए। जमहूरियत पर हमले होते रहे। वोट पर डाका मारा गया। पाकिस्तान की अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं। नालायक और नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। सदर और वजीर आजम दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। डील की भीख मांगी जा रही है उन्हीं दहशत गर्दों ने जिन्हें इन्हें जवाब दिया। अवाम तैयारी रखें, अपने वोट से कठपुतली का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो के बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श जलसे में हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा आज पाकिस्तान मुश्किल में है, लोगों को सांस लेने की आज़ादी नहीं। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। मुआशी बदहाली है, आवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। लोग शहीद बीबी को याद करते हैं। काश 27 दिसंबर को खास दिन ना होता। दुख की बात है, बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदानों ने अपने कद से भी छोटी बातें की। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके की नौकरी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। कहा भुट्टो जैसे कद आवर सियासतदान की सियासत आज सियासी बौनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में जलसे में अचानक एंट्री। इस्लामाबाद में मशरूफियात तर्क करके जलसे में पहुंच गए। जयालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। मुफाहमत के बादशाह ने हाथ हिलाकर कारकुनों को जवाब दिया। फिल्म डाल में पार्टी तरानों पर झूमते रहे। खिताब के दौरान बोले वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल आप लोगों की तकदीर बदलेगा। पाकिस्तान के अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, यहाँ सिर्फ सोच की कमी है।